नमस्कार, बहुत स्वागत है। नारी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। नारी शक्ति का वंदन, अभिनंदन। जी हां, देश में संसद में महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो चुका है और इस विधेयक में संशोधन करके नए सिरे से जो विधेयक लाया जा रहा है उस पर 16, 17 और 18 अप्रैल को देश की संसद में बहस होनी है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर 10 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया है। और इस पखवाड़े के दौरान महिलाओं को इस विधेयक के बारे में जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही उन महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा जिन्होंने उद्यम से लेकर अनेक क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। और इस दौरान बड़े स्तर पर सम्मेलन, संगोष्ठी आदि का आयोजन किया गया है। आज नारी शक्ति वंदन पखवाड़े के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 10 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रदेश में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। इस पखवाड़े का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का सम्मान करना है। इसे जन उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की शुरुआत भोपाल के रविंद्र भवन स्थित हंस ध्वनि सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन से हो रही है, जहां प्रबुद्ध जनों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके अलावा सभी संभाग मुख्यालयों और छिंदवाड़ा, खरगोन व मंदसौर में भी बड़े सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिला जनप्रतिनिधियों और सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा और उनके अनुभव साझा किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पद यात्रा आयोजित करेगा। इसमें समाज की महिलाएं शामिल होंगी। युवाओं को जोड़ने के लिए नारी शक्ति वंदन दीवार बनाई जाएगी, जहां युवा पेंटिंग और संदेशों के जरिए अपने विचार व्यक्त करेंगे। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी। इनमें अधिनियम पर चर्चा होगी और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही पंचायतों, नगरीय निकायों और शिक्षण संस्थानों में गोष्ठियां और सेमिनार होंगे। जनसंपर्क विभाग इस अभियान का प्रचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करेगा। प्रेरक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह, लखपति दीदी और लाडली बहना योजना की महिलाओं को अभियान में जोड़ा जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, ताकि युवा पीढ़ी महिला सशक्तिकरण को बेहतर तरीके से समझ सके। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इस पखवाड़े को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। इन कार्यक्रमों में महिला सांसदों, विधायकों, महापौर और पंचायत प्रतिनिधियों सहित सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित कर उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा। तो नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो अप्रैल के 3 दिन ऐसे चुने गए हैं जिन दिनों के बीच इस पूरे मामले को लेकर के बहस भी होगी। लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल यानी कि आज से 25 अप्रैल तक ये पखवाड़ा चलाया जाएगा और इस पखवाड़े के बीच कई सारी रैलियों का आयोजन भी किया जाएगा और उसके साथ ही कई बड़े उत्सव भी मनाए जाएंगे। नारी शक्ति वंदन जिसको नाम रखा गया है। इसी पर हम अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी से जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजधानी भोपाल से दिव्या गुप्ता जुड़ी हैं, संवाददाता छिंदवाड़ा से सुदेश नागवंशी हमारे साथ जुड़े हैं, जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा, इंदौर से योगेश राठौर। सबसे पहले दिव्या गोयल, आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि अगर बात की जाए राजधानी भोपाल की, तो किस तरह से वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे? दिव्या। गुंजन, देखिए, ये जो नारी शक्ति वंदन अभिनंदन जो ये कार्यक्रम है, ये आज 10 अप्रैल से पूरे प्रदेश में शुरू होगा। भोपाल की बात करें तो भोपाल में रविंद्र भवन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा शाम को। मैं अभी फिलहाल रविंद्र भवन के परिसर में ही खड़ी हूँ, जहाँ यहाँ ये कार्यक्रम शाम को होना है। और ये देखिए, ये वाकई में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत, सौगात जो कहें वो शब्द कम है, क्योंकि
कई वर्षों से, सालों से ये बात पे चर्चा की जाती रहती कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में महिलाओं का दखल कम है, जिसके वजह से जो उनके जो अफसर होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, उन्हें मिल नहीं पाते। अब जब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है और इसे कैबिनेट में भी आ चुका है और जल्द ही अब माना जा रहा है केवल ये बिल नहीं होगा, नियम नहीं होगा, बल्कि एक कानून बन जाएगा जिसकी वजह से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तो इसी सब बातों को लेके सरकार लोगों के बीच में जाएगी कि ये जो नारी वंदन अधिनियम है, ये क्या है, किस तरह से नारी के लिए, नारियों के लिए एक अधिकार ये देगा और उनकी भूमिका को किस तरह राजनीति में और समाज में बदलेगा। और इसी के लिए ये कार्यक्रम आज रविंद्र भवन में 10 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जो 10 अप्रैल से ये पखवाड़ा शुरू होकर 25 अप्रैल तक चलने वाला है। और तमाम मध्य प्रदेश के जो संभाग है, अलग अलग संभाग, उसमें तमाम अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो 14 अप्रैल है, जब अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, उस दिन भी विशेष ग्राम सभाएं हर पंचायत में की जाएंगी और जो ये अधिनियम है उस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से नारियों को उनको उनके हित दिए जा रहे हैं, लाभ दिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, लगातार ये सवाल उठता था कि उनको जिस तरह से लाडली बहन और लखपति दीदी जिस तरह की योजना है, उनसे जो उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही, लेकिन उन्हें एक सशक्त नहीं बनाया जा रहा। लेकिन अब ये जो बिल है, जिसकी सालों से जो है महिलाएं इंतजार कर रही थी, अब वो बिल भी जल्द आने वाला है। ये भी पारित हो जाएगा और माना जा रहा है कि जब 2029 का इलेक्शन होगा, तब महिलाओं के 33% आरक्षण होगा और 33% सीटों पर महिलाएं लड़ेंगी। आपके पास जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ महिलाओं के साथ मौजूद हैं। सोमनाथ, आप जहां पर मौजूद है वहां महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानने का ये प्रयास कीजिए कि कितनी खुशी उनके भीतर से नजर आ रही है जिस तरह से ये सम्मेलन की शुरुआत की जाने वाली है। सोमनाथ जी, बता दें कि जिस तरह महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम वाला है 10 से जिस पर, तो उसको लेकर महिलाओं में काफी है और भाजपा की जो पदाधिकारी उनके द्वारा भी उत्साह है और घर घर जाकर और जो इस तरह की जो योजनाएं है सरकार की, उसकी बताया जाएगा। बात है महिला जी बताएं इस तरह। अभी 10 तारीख से लेकर 25 तारीख का जो पखवाड़ा है महिला सशक्तिकरण का, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा हमको सम्मान दिया गया है चाहिए कि चाहे लाडली बहना की योजना हो, चाहे वो स्वसहायता समूह के माध्यम से, या लखपति दीदी, या अभी ड्रोन उड़ाने वाली दीदी, ये बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा दी हुई है जिसमें महिलाएं सशक्त, मजबूत और आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं को पहले बहुत सिलाई मशीन दी गई थी, इसके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया गया और 1 महीने के प्रशिक्षण के उपरांत ही उनको लोन दिया गया और सिलाई मशीन दी गई। ये स्थापित हुए सिलाई कढ़ाई बुनाई का। अभी पापड़ उद्योग या मसाला उद्योग जो भी महिलाएं खोलना चाहती है वो खोल सकती हैं। उनको 7 साल तक कोई ब्याज नहीं है, 1 लाख से लेके 11 लाख उनको जो है 1 करोड़ तक जैसा उनका उद्योग होगा वो सरकार उनको सहायता दे रही है और बहुत ही सरल, यानी सरकार उनकी गारंटी ले रही है। उनको किसी गारंटर की या और किसी जो फालतू के कागजी दस्तावेज होते हैं उसमें उनको फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। अभी लाडली बहना के माध्यम से 1500 रुपए किया है माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने, अब वो 3000 तक इसको ले जाना चाहते हैं। महिलाओं के लिए इतने सशक्तिकरण के माध्यम से हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं, यानी ये कहा जाए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं को, बच्चियों को सशक्त बनाया जा रहा है। चाहे वो उनके जन्म की बात हो, उसमें भी 22,000 रुपए मिल रहा है, और चाहे उनके पढ़ने की बात हो 2,000 रुपए से लेके 25,000 तक उनको सरकारी छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति के अलावा महिलाओं की जो फीस है कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। उनको जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है या उनको कोई कंपटीशन एग्जाम देना है तो उस कंपटीशन एग्जाम में भी उनको निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है और महिलाओं के लिए एज भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो माननीय मोहन यादव जी के द्वारा महिलाओं के निरंतर सक्रियता के साथ वो उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं को न लिया जा रहा हो। अभी भी चाहे वो अतिथि शिक्षक की बात हो, चाहे शिक्षक संविदा शिक्षक की बात हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन देने की बात हो, उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। और फिर बहुत ही खुशखबरी की बात मैं आपको बता रही हूँ कि राजनीति में भी
50% महिलाओं का आरक्षण किया जा रहा है। तो महिला एरिया में रहती है उसका प्रतिनिधित्व भी महिलाएं करेंगी और प्रतिनिधि बनकर के जनता की मूल समस्याओं को उठाएंगी। जो 10 से लेकर 25 तक का जो पखवाड़ा बनाया जा रहा है, हितग्राही सम्मेलन, जिन बहनों को लाडली बहना की योजना हो या सरकार की जितनी भी योजना है, हम घर घर जाकर के उन योजनाओं का लाभ आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन जो है उनको दर्ज करा रहे हैं और बहनों को बता रहे हैं कि आपके लिए सरकार हमारी, आपकी सरकार के द्वारा। तो ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ये 10 से लेकर 25 तक चलेंगी निरंतर, पद यात्रा के माध्यम से हो, चाहे पंचायत के माध्यम से हो, चाहे मंडल की बैठक हो, चाहे महिलाओं का ग्रुप, उसमें ज्यादा करके ये योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें निरंतर महिलाओं की प्रगति की बात हम कर रहे हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की बात यदि कोई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र से, राज्य से लेकर केंद्र तक महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है, उनको समर्थ और सशक्त बनाया जा रहा है। इसलिए ये जो पखवाड़ा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है और हर क्षेत्र में महिलाएं, अब तो मिलिट्री में भी महिलाओं को लिया जाने लगा है, पहले नहीं लिया जाता था। आज बहनें जो है अंतरिक्ष तक में जाकर के एक महीने, एक साल तक रुकती हैं। जैसे चावला जी थी वो वहां रुकी हैं और अभी एक महिला का नाम और गया है, वो जब वहां अंतरिक्ष में रही तो उनके अनुभव सरकार ने साझा किए हैं। और महिलाएं आज हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं, चाहे हम उनको ले लें परीक्षा परिणाम की बात हो तो वहां भी स्कॉलर देने का काम हो, चाहे 25,000 का चेक हो, लैपटॉप हो। अब तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको जो है स्कूटी पे प्लस दी जा रही है और लड़कों को भी दिया जा रहा है, उनको भी गाड़ी दी जा रही है। उनके आगे का जो प्रमाण पत्र है मेधावी छात्र छात्राओं का, उससे उनकी फीस माफ हो जाएगी कॉलेज की। और यदि वो बाहर पढ़ना चाहते हैं विदेश में, तो विदेश में जाकर के भी उनको निःशुल्क पढ़ाई उनकी दी जाएगी। बिल्कुल और देखिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सोमनाथ, वापस लौटूंगी आपके साथ, आपके पास छिंदवाड़ा से सुदेश हमारे साथ जुड़े हैं। सुदेश, अगर इस कार्यक्रम को लेकर बात की जाए तो देखिए 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कई अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और सम्मेलन किए जाएंगे, रैली निकाली जाएगी। अभी जिस जगह पर आप मौजूद हैं, आपके साथ जो महिला मौजूद है, उनसे आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि जिस तरह से सरकार की ओर से जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, अब तक के कितना कुछ लाभ उनको मिला है और आगे जो योजनाओं की शुरुआत की जाने वाली है उससे कितना कुछ फायदा होगा। बिल्कुल, मैं छिंदवाड़ा पर मौजूद हूँ। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रदेश भर में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा का कार्यक्रम किया जा रहा है। और मेरे पास भाजपा की महिला नेत्री हैं ममता तिवारी, इनसे जानेंगे कि जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन योजना पखवाड़ा कर रहे हैं, तो उसमें क्या सहभागिता करेंगे आप लोग? महिलाओं की बहुत बड़ी सहभागिता रहेगी इसमें और हर तरफ इतनी खुशी और हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है महिलाओं के प्रति, क्योंकि जब से यह अधिनियम पास हुआ है, बिल पास हुआ है, सभी महिलाओं के फोन आ रहे हैं कि हमें 33% आरक्षण मिलेगा। तो हमारी तो बहुत लंबे समय से ये इंतजार था, वो इंतजार हमारा समाप्त होता है। और महिलाएं हर घर घर जाके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो हमारे लाडले नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो बिल पास किया है, महिलाओं के लिए उन्होंने इतना सोचा है और हर महिला को सशक्त करने के लिए ये बिल पास हुआ है। हम घर घर जाएंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे, सशक्त करेंगे और सभी महिलाएं बहुत खुश है और इसी समय का इंतजार था, जो इंतजार अब हमारा पूरा हुआ। और 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं और बाल विकास महिलाएं और सभी महिलाएं मिलके एक पद यात्रा निकालेंगी, जिसमें एक बहुत बड़ा जुलूस का रूप लेकर सभी महिलाएं जागरूक उनको करने के लिए और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और उनकी उपलब्धियां हैं, हम घर घर जाके लग जगाएंगे, सब महिलाओं को जागरूक करेंगे कि जो योजना है उन्हें जो लाभ लेना चाहिए वो उन्हें लाभ मिले, क्योंकि ये सरकार ने हमें ये लाभ दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनका कहना कि हम घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करेंगे और उनको सशक्त बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है।
वापस लौटूंगे आपके पास। सुदेश, इंदौर से हमारे साथ योगेश राठौर जुड़े हैं। योगेश, अगर बात की जाए इंदौर की, तो इंदौर में किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने वाले हैं नारी शक्ति वंदन पखवाड़े के विषय में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को आरक्षण देने के अधिनियम का जो बिल पास किया है, 33% आरक्षण जो दिया जाना, इसके बहुत सारी अभी लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी, क्योंकि परिसीमा के बाद में ये जो लोकसभा की सीटें कहीं ना कहीं बढ़ के 543 से 816 के लगभग पहुंच जाएगी, और कहीं ना कहीं इसका फायदा महिलाओं को मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से महिलाओं को एक समान अधिकार देने के लिए प्रयास करे, उसको देने के सफल होती भी नजर आ रही है। नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसे फील्ड है जिसमें आरक्षण दिया जा रहा है। पिछले कई सालों की बात करें, यानी कि लंबे समय की बात करें, तो कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह के प्रयास हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। पंचायत स्तर पर जरूर नरसिम्हा राव सरकार के समय में कुछ आरक्षण मिला था, और उसके बाद में जो मोदी सरकार ने जो महिलाओं का आरक्षण की बात की थी, जो कही थी, उस बात पर खरी उतरी, और आज महिलाओं को आरक्षण देने का बिल अधिनियम में पास हो गया। यानी कि नारी शक्ति वंदन अभियान जो शुरू होना है आज से, जो 25 अप्रैल तक होना है, उसके प्रयास इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महिलाएं घर घर जा रही है, हर महिलाओं को ये जो सफलता मिली इसको लेकर बता रही है। इसकी जो संगठन से जुड़ी महिलाएं, वो लगातार इस बात का प्रयास करें कि जितनी महिलाएं अधिक से अधिक जुड़े। कई महिलाएं अभी जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ में प्रेम व्यास से इस समय प्रवक्ता है बीजेपी के, वो और बेहतर तरीके से लंबे समय से किस तरह के प्रयास, किस तरह से अभी कार्यक्रम को लेकर अभियान चलाया जाएगा। आज से नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत 25 अप्रैल तक किया जाएगा। किस तरह के कार्यक्रम, और अभी तक की जो सफलता की जो प्रक्रियाएं चली, उसमें किस किस तरह कितने उतार चढ़ाव, क्या क्या, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है इसको लेकर। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्परत होकर, प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन था कि पहले की सरकारें अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम करती थी, आज वो सरकार नहीं है। आज संकल्परत होकर प्रयास किया गया, और पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है, क्योंकि हमारी जो मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हैं, उनको एक समानता का अधिकार प्रदर्शित होता है हमारी सरकार में। अगर देखेंगे, राष्ट्रपति महोदया, एक अभूतपूर्व निर्णय था। आज पूरे देश की महिलाएं और खासकर एसटी एससी समुदाय से जो संबंधित है, वो निश्चित रूप से अपने प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधित्वकर्ता को देश के शीर्ष पद पर प्रयास साक्षर तब होते हैं जब वास्तविकता में भागीदारी प्रदर्शित हो। इसके पहले आपने देखा होगा, गणतंत्र दिवस की परेड में लगभग 1500 मातृशक्ति ने तीनों सेनाओं में अपना शौर्य दिखाया था। स्टंट्स में अपना शौर्य दिखाया था, मिग विमान उड़ाने में अपना शौर्य दिखाया था, राफेल में शौर्य दिखाया था। उसके बाद में सेना में परमानेंट कमीशन की बात हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात हो, 42 लाख महिलाओं का मध्य प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को संकल्परत करते हुए कार्य किया है, 42 लाख महिलाएं मातृवंदन योजना से जुड़ी फर्स्ट पोजीशन पर हम आए। लगभग 25 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा है, लगभग 1 लाख महिलाओं को जो है ड्रोन दीदी, लखपति दीदी ट्रेनिंग्स देने के बाद में आज वे इस परिस्थिति में एमएसएमई सेक्टर्स में हमने जोड़ा है। तो निश्चित रूप से हर फील्ड में हम चाहते थे कि हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, और भारत का एक अपना वैभवशाली गौरवशाली इतिहास रहा है। 18वीं 19वीं शताब्दी से अगर प्रारंभ करेंगे तो उस समय लगभग 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, और 7 लाख गुरुकुलों में जो हमारी अध्यापिकाएं कहलाती थी, उपाध्याय कहलाती थी, आचार्य कहलाती थी। लेकिन इसके बाद मध्यकाल में निश्चित रूप से कुछ दूरियां हुई। आज उसी भारत की गौरवशाली वैभवशाली परंपरा को वापस से पुनः स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी संकल्परत है, और उसी के लिए अब चाहते हैं कि सांसद का जब भवन हो, वहां पे हर तीसरी सीट पे मातृशक्ति। पिछली सरकारों ने भी प्रयास किया, क्या कारण रहे विफल रहे? राजीव गांधी सरकार के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे, और नरसिम्हा राव सरकार की कांग्रेस की कुछ आरक्षण जरूर मिला था पंचायत में, मुझे याद है, वो कितना सफल नहीं हुआ, क्या कारण है उस समय? देखिए, मैंने कहा कि वास्तविकता में संकल्परत होकर अगर कार्य किया जाएगा, और निष्ठा आपकी क्या कहती, नारी तू नारायणी, अगर इस निष्ठा के साथ में कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता अर्जित होगी। 1930 से प्रयास प्रारंभ हुए, उसके बाद इंदिरा जी के समय प्रयास किए गए, विफल रहे। राजीव जी के समय राज्यसभा में विफल हुए। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में निश्चित रूप से कुछ लाभ मिला, लेकिन उसके बाद गुजरात सरकार में जो लोग आज समर्थन करने की दृष्टि से आज तुष्टीकरण का बीज बोने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी तुष्टीकरण ढूंढ के लाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए संदेश है कि उस समय मुलायम सिंह यादव जी,
उस समय शरद यादव जी और उस समय लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने विरोध करा था 96 के बाद में, और विरोध इनका था बॉयकट को लेके, इन्होंने कटाक्ष करा था। तो वास्तविकता में चाहते नहीं थे, प्रधानमंत्री जी वास्तविकता में चाहते थे, इसलिए इसकी पूर्व नियोजित तैयारियां की गई और आज पूरे देश में उत्साह का माहौल है और वास्तविकता में हमारी मातृशक्ति को किस तरह से समर्थन मिले, इसकी वास्तविक चिंता है। इसमें कांग्रेस अभी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर बहुत विशेष मांग कर रही है, इसी की बात करें हम। और कांग्रेस कई ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन बता रही, जो पॉइंट्स बता रही कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें इस बिल को मतलब लागू करने के पक्ष में नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि मात्र जो उनके तुष्टिकरण का उनके मानसिक पटल पे जो संरक्षित है उसी के तहत वे कर रहे हैं। वे पहले अपने परिवार की भूमिका देखें कि कब उन्होंने विरोध करा था, क्या उस समय उनके पास कोई खाका था, कोई मैकेनिज्म था। आज संपूर्ण मैकेनिज्म के साथ में प्रयास किया जा रहा है। आज ये प्रयास किया जा रहा है कि सांसद भवन में किस तरह से हर तीसरी महिला हमारी मातृशक्ति सांसद की भूमिका में रहे। दूसरी तरफ है कि जो आरक्षण की बात की जा रही है उसके लिए आर्टिकल 15-16 में उल्लेख है और उसके अनुसार आरक्षण बिल्कुल योगेश, बातचीत करते रहिएगा। वापस लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से सोमनाथ लगातार लाइव बने हुए हैं और उनके साथ और महिलाएं भी इस वक्त मौजूद हैं। सोमनाथ, अगर बात की जाए तो ये एक उत्सव की तरह ही मनाया जाने वाला है। 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो भी भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे, नारी शक्ति वंदन पखवाड़े के विषय में लोगों को जानकारी दी जाएगी, तो इस पर महिलाओं के बीच उत्साह कितना नजर आ रहा है? देखिए, अभी हम खड़े हैं, हमारे साथ कई महिलाएं खड़ी हैं, जो महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह का उत्साह है। जी बताएं, जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है अभी 10 से 25 तक महिला सशक्तिकरण पे, क्या कहना है आपका? महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लगाई हैं इन्होंने सरकार ने, और क्या बोलते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, बच्चियों के लिए भी काफी अच्छा किया है इन्होंने, स्कॉलरशिप वगैरह का काफी अच्छी योजना है। कुछ और महिलाएं भी बताएं, जो योजनाएं लगाई जा रही है 10 से 25 तक पखवाड़ा चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? अच्छी योजनाएं चल रही है महिलाओं के लिए सभी। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं जो बताएंगी कि जो बताएं सरकार की जो योजना अभी 10 से 25 तक एक पखवाड़ा शुरू करे, महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है, क्या कहना है? योजना जो सरकार चला रही योजनाएं हैं, हम भी घर घर जाके महिलाओं को सशक्त करेंगे, योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो ये अभियान में 10 से 25 तक आप लोग घर घर जाएंगे? घर घर बताएंगे कि अभी है, आप फॉर्म भरिए, आपको जानकारी देंगे हम उन्हें। तो क्या क्या योजना की जानकारी देंगे, जिस तरह जिससे बात की जाए तो? बिल्कुल सोमनाथ, और अगर बात की जाए तो आगामी चुनाव को लेकर भी महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो उनकी वृद्धि की जाने वाली है, उससे भी उन्हें काफी फायदा होगा। खैर, जिस तरह से सभी जगह से हमने जानकारी ली, भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इंदौर, सभी जगह पर अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा कार्यक्रमों को लेकर उत्साह तो नजर आ ही रहा है महिलाओं के बीच, और इसको लेकर उत्सव की तरह वह मनाया जाने वाला है 10 तारीख, यानी कि आज से 25 तारीख तक कई बड़े भव्य कार्यक्रम होंगे। खैर, आप सभी का इस खास चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। और नारी शक्ति वंदन पखवाड़े के तहत कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है और उसके साथ ही जो भी पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी की जानकारी भी महिलाओं को दी जाएगी। आगामी जो योजनाएं चलाई जाने वाली हैं महिलाओं के लिए, उसको लेकर भी ये भव्य उत्सव मनाया जाने वाला है, जिसकी शुरुआत आज से होगी। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।